डोपामिन एक केमिकल है ब्रेन में, उसके रिलीज के कारण जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर, जो मीठा खाने में जो डोपामिन रिलीज होता है, सिगरेट में, तंबाकू में, शराब में, चरस में, गांजा में, यही लत लगाता है। सेम चीज मोबाइल के इस्तेमाल से होता है। डोपामिन रिलीज हुआ, डिपेंडेंसी बढ़ी, बढ़ते 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 ये एक बीमारी में तब्दील हुई। और नॉट ओनली सिर्फ लोग समझते होंगे साइकोलॉजिकल बीमारी या ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, फिजिकल बीमारी भी बहुत सारी, जिसमें मस्कुलर स्केलेटल, गर्दन में दर्द का होना, स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस मतलब अंगूठे और कलाई के हिस्से में आर्थराइटिस हो जाना, नेक पेन होना, ओबेसिटी हो जाना, ओबेसिटी के बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और सारा एक्युमुलेट करें तो कैंसर की भी समस्या बढ़ती है। अदर देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन डिसऑर्डर्स, जिसको ब्रेन रॉट कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, इसको जो लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर साहब आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ ये भी मैं मेंशन कर दूं कि डॉक्टर साहब ने ही कहा था कि इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी है। डॉक्टर ज्योति कपूर, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही कि तमाम दूसरी बीमारियों के साथ साथ एक मानसिक बीमारी भी होती जा रही है। आपके पास जो केसेस आते हैं, व्हाट्सएप से पहले पेरेंट्स और टीचर्स इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो आज ऐसा क्यों हो गया कि हर स्कूल में, हर क्लास में जाते ही आपका एक नया व्हाट्सएप ग्रुप है, तो पेरेंट को मजबूरन फोन बच्चे के हाथ में देना पड़ता है। चाहे वो 5वीं का बच्चा है या 6ठी का बच्चा है, उसको फोन देना ही पड़ेगा क्योंकि उसका होमवर्क उस पर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये तो दिस इज समथिंग जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से कंट्रोल हो सकती है चीजें। डॉक्टर अंशुमन, देखिए जो अभी एक और रिसर्च आई है, एक रिसर्च आपने भी हमें भेजी थी, और जो दूसरी रिसर्च है वो ये कहती है कि हर दिन एक इंसान कम से कम 300 फीट से ज्यादा की स्क्रॉलिंग करता है। और इसी को अगर हम एक महीने में देखें तो 3 किलोमीटर रील स्क्रॉल हम कर जाते हैं। आप सोचिए कि कितना वक्त, कितना समय हम रील्स में और अपने फोन पे गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल। उसको कंपेयर भी किया है 300 फीट को, कि लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका की स्टडी है, उससे कंपेयर किया कि इतना लंबी स्क्रॉलिंग आप पर डे कर रहे हैं। और 3 किलोमीटर, शायद इंसान 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहा होगा आज, लेकिन 3 किलोमीटर स्क्रॉलिंग आप कर ले रहे हैं महीने में। तो ये तो समस्या हो गई। एक और बड़ी अच्छी सी आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन करके मैंने ये किया कि लोगों का मोबाइल लेके मैंने कल्चर लिया उससे। कल्चर स्वाब कहते हैं, जैसे इन्फेक्शन के लिए आप कराते हैं पस कल्चर, यूरिन कल्चर, उस तरह से। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि लोग मोबाइल का इस्तेमाल टॉयलेट में भी करते हैं, कोमोड वेस्टर्न सीट पे बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिनके मोबाइल में खास करके केस लगा हुआ था, किसी भी तरह का कवर लगा हुआ था, उसमें ई कोलाई, क्लेब्सिला, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे पैथोजन ग्रो किए, जिसको मैं कह रहा हूं डिजिटल बगिंग। मतलब नॉर्मल डिजिटल बगिंग अलग होता है, लेकिन ये ऐसा एक बैक्टीरिया मिला उसमें, मिक्सचर बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था। आप सोचिए कि छोटे बच्चों को, बिल्कुल इन्फेंट, नवजात शिशु, उसको मां फीडिंग कराती है हाथ में अपने मोबाइल को रख के, ये सुपर बग उस बच्चे को इन्फेक्ट करता है, मेजर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, अंदाजा ही नहीं लोगों को। उस समस्या से लेके आप पूरी तरह से इसके कॉकवेब में, मगर जाल में ऐसे घुसे हैं। और ये सिंपली आज हर एंड्रॉइड फोन में, इसमें आपको स्क्रीन टाइम यूजेज का वार्निंग साइन आता है कि आपने पिछले हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल किया है या कम इस्तेमाल किया है। उसको आप ला सकते हैं अपने लाइफ में कि किस तरह से आप कंट्रोल करें। दूसरा, कब ऐसा मानने लगे कि आप डिपेंडेंट हो गए हैं, बैठे हैं, अननोइंगली आपका हाथ मोबाइल पे गया, उठा लिया और स्क्रॉल करने लगे, बिल्कुल अनइंटेंशनल, माइंडफुलनेस के साथ नहीं जी। वो चीजें आपको और होने लगे। एक कहते हैं फैंटम रिंग, नोमोफोनिया, 2 कंडीशन है। फैंटम रिंग मतलब लगे कि मेरे फोन बज रहा है कहीं। फैंटम मतलब घंटी बजी नहीं थी लेकिन आपको लगा कि फोन कहीं बज रहा है। जी। दूसरी चीज है नोमोफोनिया, नो मोबाइल फोन, मतलब आपको फील होता है मेरा फोन कहाँ गया, पॉकेट में नहीं है, कहाँ है, बेचैन हो गए, एंजाइटी, नोमोफोनिया। ये इन दोनों को डिक्लेयर कर दिया गया, अमेरिका में डिक्लेयर कर दिया साइकेट्रिक क्लिनिक में कि ये एक बीमारी है। अगर आपको नोमोफोनिया, फैंटम रिंग होने लगे तो ये बिकम एडिक्टेड। दो थ्योरीज में और इसमें जोड़ देती हूँ, जो डेटा हमारे पास इस वक्त मौजूद है, कि रील्स की वजह से, डॉक्टर स्नेहा आपसे इसका जवाब चाहूंगी, रील्स की वजह से 65% जो छात्र हैं वो आत्मग्लानि के शिकार हो रहे हैं। परिवार, दोस्तों से दूरी 75% लोगों की हो रही है, छात्रों की स्पेशली रील्स की ही वजह से। 65% छात्र जो हैं वो मोबाइल की वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, जिसका जिक्र शुरुआत में डॉक्टर अंशुमन ने किया था कि ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं।
बोलते हैं, टाइम टू टाइम अपने आप को वो डिटॉक्स पीरियड देना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। इस तरह की कंट्रोल करने में डिटॉक्स पीरियड का जिक्र आपने किया। डॉक्टर अंशुमन, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। खुद को हम अपने शरीर को तो डिटॉक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइंड को डिटॉक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इसको डिजिटल डिटॉक्स और जो पीरियड होता है उसको मैं कहता हूँ डिजिटल हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक स्थिति होती है जिसमें मेढक और इस तरह कोल्ड ब्लडेड एनिमल ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे छुप जाते हैं। सिमिलरली आपको डिजिटल हाइबरनेशन अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। मतलब एक विंडो तैयार कीजिए एवरीडे, स्मॉलर विंडो, जिसमें आप बिल्कुल डिजिटल इससे दूर हो जाएं। और दूसरा, मंथ का टोटल कैलकुलेटर कि इतने घंटे आप ऑफ मोबाइल रहेंगे, आपका काम भी चलेगा। इचिगो इची एक कॉन्सेप्ट है जापान का, जिसमें चाय पे माइंडफुलनेस के साथ चाय पीते हैं। और मालूम है जो कमरा बनाया जाता है चाय पीने के लिए, उसमें मोबाइल अलाउड नहीं है। तो अपने घर में भी एक जोन क्रिएट कीजिए, ऑफिस में जोन, इस एरिया में मोबाइल लेके मैं नहीं आऊंगा। दूसरा, तीसरी बात, ABCDE कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्ट की प्रॉब्लम है आपको। दूसरा, बिहेवियरल एनालिसिस, अपने खुद के बिहेवियर के एनालिसिस करें। तीसरा, देन स्टेट आएगा स्टेट ऑफ कंट्रोल, तब आएगा डिस्कार्ड, तब ये आदतें छूटने लगेगी। और फिफ्थ, ई आएगा इफेक्टिव वे ऑफ डिजिटल डिटॉक्स। अगर ABCD फॉलो करें तो आप कैसे कर सकते हैं। पहला, आपको कंपेयर एंड डिस्पेयर जो सोशल मीडिया से, रील से आपको मिलता है, ये आप रियलाइज करें कि ये मेरे साथ होता है। ये रियलाइज करें कि आपकी पल्स, BP, इस तरह की चीजें बढ़ने लगती है जब आप उस तरह की चीजों को कंपेयर एंड डिस्पेयर कर रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करें, बिहेवियरल एनालिसिस करें, और स्लोली आप माइंडफुलनेस से ये सोचें कि कितनी जरूरत है, वाकई जो मैं कर रहा हूं उसका कोई आउटपुट है। इसको हैबिट में डालें। और एटॉमिक हैबिट्स एक किताब है जो कहते हैं 14 दिन तक अगर कर लें तो आदत से निकल जाएगा। 14 दिन के लिए डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है। प्रेरणा, आप क्या कहेंगी, किस तरह का कंटेंट हमें देखना चाहिए, कैसे हम माइंडफुल स्क्रीनिंग कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारी बुरी बातें हैं, कुछ बातें अच्छी भी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी। कि देखिए, आप जब कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, इट्स अ चॉइस, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इज अ चॉइस। कंटेंट सिलेक्शन भी आपका चॉइस है। तो आप अगर किसी एक तरह का कंटेंट बार बार देखेंगे तो आपकी टाइमलाइन में वो